हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। तो लीजिए, आज आप सभी का स्वागत है मेंसुरेशन में क्यूब एंड क्यूबॉइड के पार्ट थर्ड में। तो पार्ट 1-2 में हम लोगों ने क्या देखा। पार्ट 1-2 में आप लोग देखे होंगे कि सारे बेसिक थ्योरम्स, जो कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, जो फॉर्मूला हो सकते हैं, वो सारे, और बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस। तो जैसा कि मैंने बोला था पार्ट 2 में कि पार्ट थर्ड जो होगा वो क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड 8, 9, 10 वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा लेंदी टाइप का जो सवाल है वो होगा। तो लीजिए, वो सारे सवाल अभी आप सीखिए। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस सब का पूरा फायदा उठाएंगे, आपको मजा आएगा। आप देखिए, पूरा समझाने का प्रयास करेंगे बहुत ही आसानी से। तो ये रहा आज का पहला सवाल। इसमें बोला गया है कि एक रिवर है, जरा समझेंगे, बिना समझे आगे नहीं बढ़ने का। पहले आप पूरी अच्छी तरह से इसे समझे, क्वेश्चन को पढ़िए, बार बार पढ़िए, समझिए और तब आगे बढ़िए, ठीक है ना। जैसे देखिए क्या बोलता है, एक रिवर है 3 मीटर डीप है। तो सबसे पहले तो आप रिवर को ये मान लो कि रिवर में लेंथ भी होता है ना। समझिए, बात को समझिए। 50 सवाल बनाने से बेहतर है कि आप 10 सवाल ही बनाओ, लेकिन उसको एक एक पार्ट समझ के बनाओ। तो ऐसा वाला जो 10 है ना, आने वाले 50 को आसान कर देगा। और अगर आप 50 सवाल बिना समझे बनाते हो तो हमेशा आपके सामने समस्या बना रहेगा। इसीलिए जो भी करिए समझ के करिए, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो एक रिवर को आप क्यूबॉइड शेप मान सकते हैं। कैसे भाई? जैसे जो रिवर, नदियां होती हैं, उसमें एक बहुत लेंथ होता है, लेंथ ब्रेथ भी होता है, और पानी कुछ हाइट तक फ्लो उसमें किया करती है ना। तो लेंथ नदी की लंबाई, ब्रेथ नदी की चौड़ाई, और पानी कितना ऊंचा फ्लो कर रहा है उसमें, पानी का हाइट क्या है उसमें, है ना। जैसे पानी 1 मीटर ऊंचा फ्लो कर रहा है नदी के लेवल से, या 2 मीटर, तो वो उसका हाइट हो जाएगा। तो देखिए, एक नदी है 3 मीटर डीप है। 3 मीटर डीप का मतलब हुआ बच्चे यहाँ पे कि उसमें पानी जो फ्लो कर रहा है वो 3 मीटर पानी का लेवल है, यानी यही हाइट हो गया। और 40 मीटर वाइड, ठीक है, पानी जो बह रहा है वो 3 मीटर गड्ढा है, और यही हाइट का काम करेगा। और ये वाइड, नदी का जो विड्थ है 40 मीटर वाइड, इज फ्लोइंग इनटू द सी एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। पानी किस रेट से सी मत समुद्र में फ्लो कर रही, इस रेट से। तो ये बच्चे लेंथ का काम करेगा। लेंथ कितना? पर आवर। 1 घंटे में 2 किलोमीटर लेंथ का पानी फ्लो कर जा रहा है। तो हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, 1 मिनट में कितना पानी सी समुद्र में फ्लो कर जाएगा, ये मुझे बताना है। तो देखिए बच्चे, समझिए, देखिए वी हैव, अब आप समझ चुके होंगे। वी हैव, देखिए लेंथ ऑफ द रिवर की बात की जाए तो देखिए 2 किलोमीटर है, लेकिन ये पर आवर, 1 घंटे में 2 किलोमीटर का पानी बह जा रहा है। तो 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर का पानी 1 घंटे में बह जा रहा है। 1 घंटे यानी 60 मिनट में, ठीक है। लेंथ कितना, सॉरी, लेंथ तो हो गया। ब्रेथ कितना इसका? 40 मीटर। पानी का हाइट कितना है भाई? 3 मीटर। आप समझ सकते हैं कि इस किलोमीटर को मीटर में क्यों, क्योंकि ब्रेथ और हाइट भी मीटर में है। अब सारे मीटर में हो गए। तो अगर यहां लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करते हैं तो कौन सा पानी, ये 2000 मीटर जो लेंथ है, 2000 मीटर का पानी बह जाएगा सी में। और कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो आइए पता करते हैं। अब देखिए, वॉल्यूम, अब क्या पूछा, क्या है? हाउ मच वाटर, है ना। देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखिए, हम तो एकदम यहाँ पे स्लो चलेंगे, यहाँ पे धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे। आप लोग को लगता हो तो 1.5x करके आप स्पीड घटा के बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है ना, वो आपको कोई दिक्कत नहीं वहां पे। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग
into the sea in 1 hour, 1 hour का मतलब 60 मिनट में, इज इक्वल टू, तो 60 मिनट में, 1 घंटे में, तो 1 घंटे का लेंथ ये, और ब्रेथ तो नहीं बदलेगा और पानी का हाइट भी नहीं बदलेगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, अब इतना हो गया क्यूबिक मीटर, है ना। तो लेंथ कितना है बच्चे, ये हम पहले ही लिख दिए हैं इन 1 आवर, ठीक है ना, 2000, ब्रेथ कितना 40, हाइट कितना 3, तो इतना क्यूबिक मीटर। अब देखिए 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, इतना क्यूबिक मीटर पानी 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में इतना पानी फ्लो कर जा रहा है। तो हमसे क्या पूछा है, 1 मिनट में क्या करेंगे, गेस करिए, जल्दी बताइए। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing into the sea per minute या sea in 1 minute, 1 मिनट में। तो ये 60 मिनट में इतना, जैसे आप देखो जरा हम रफ करते हैं, देखिए 60 मिनट में 2 4 1 2 3 4, 60 मिनट में इतना, तो 1 मिनट में 10 बाई 10, तो 1 मिनट में कितना होगा भैया, 2 4 1 2 3 4 बाई 60, समझ गए होंगे, इतना क्या, इतना क्यूबिक मीटर, इतना क्यूबिक मीटर पानी बह रहा है 1 मिनट में। चलिए 1 0 से तक कटा दीजिए, 6 से 4 बार में कटा दीजिए, 4 0 है ना, 1 2 3, 4 पे 3 0, इतना क्यूबिक मीटर। ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। तो बड़ी आसान था, आप समझ चुके होंगे। तो बच्चे ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखिए कुणाल है ना, कुणाल देखिए हम जैसा कि बोल चुके थोड़े से लेंदी होंगे लिटिल, बट आपको समझना होगा, करना होगा, है ना। कुणाल बिल्ट क्यूबिकल वाटर टैंक, क्यूब शेप का। पहले बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाइए, अगर क्वेश्चन समझ गए ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा काम, है ना। तो क्यूब टाइप का वाटर टैंक बना रहा है कुणाल, और क्यूब टाइप का मतलब कि लेंथ ब्रेथ और हाइट सब बराबर होगा, बहुत अच्छे। विथ लीड, ऊपर से ढक्कन भी है उसमें, फॉर हिज हाउस, ठीक है, ढक्कन तो रहना ही चाहिए, चलो क्वेश्चन में दे दिया, कोई बात नहीं। विथ ईच आउटर एज, हाँ देखिए यहां ये क्या दे रखा है, आउटर एज मतलब जो वो क्यूबिकल टैंक बना रहा है ना, उसका एज लेंथ है ना, लेंथ भी 1.5, ब्रेथ भी 1.5, हाइट भी 1.5, है ना, समझ गए। ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग बेस कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल। और वो क्या कर, जो टैंक बना रहा है, जैसे हम आपको, तो उसका बेस को छोड़ के, जैसे मान लीजिए जिस कमरे में हम लोग हैं इसको एक टैंक मान लो, और लेंथ ब्रेथ हाइट सब मान लो बराबर है, तो बेस में टाइल्स नहीं लगाएगा, बाकी बाहर बाहर जो टंकी बन गया, जो टैंक बन गया है, उसके बाहर बाहर, 1 मिनट, ये जो टैंक बन गया है, इसके इस तरफ से, 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 सिर्फ बेस को छोड़ के बाकी सभी जगह 5 सरफेस में टाइल्स लगा रहा है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, क्योंकि बेस ऐसे तो टंकी तो ऐसे रहता है ना, तो बेस में लगा भी नहीं सकता, नीचे तो ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा रहा है। फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स, टाइल्स के लिए उसको कितना खर्च करना पड़ेगा। इफ द कॉस्ट ऑफ टाइल्स इज 540 पर डजन, 1 दर्जन, 12 पीस के लिए, 12 पीस अगर स्क्वायर टाइल्स, और स्क्वायर टाइल्स का साइड लेंथ कितना है, 2 डेटा यहां पे है, एक ये एक ये,
ये ईच टाइल्स, टाइल्स ऐसा होगा स्क्वायर शेप का, तो 25 सेंटीमीटर वाला है। ठीक है, तो हमें तो लगता है कि करना क्या होगा, जरा सा समझिएगा। तो अगर हम ये कर लें, जो टैंक है, टैंक का 5 सरफेसेस हैं, पांचों का सरफेस एरिया पता कर लो। ठीक, और उसको एक टाइल्स का जो सरफेस एरिया होगा उससे डिवाइड कर लो। मान लो उसका आया 500, मान लीजिए 500 सेंटीमीटर, अच्छा मीटर दे दिया है तो ठीक है, सेंटीमीटर में बदल लेंगे। मान लीजिए 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, और एक टाइल्स का मान लीजिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कैंसिल कर देंगे, 5 टाइल्स का जरूरत पड़ेगा। समझ गए? और यहां दिया हुआ है कि 12 टाइल्स का जो प्राइस है वो 540 है, तो एक टाइल्स का 540/12, तो मान लो 5 टाइल्स आएगा तो इतना इंटू 5 कर देंगे। हाँ सर, समझ में तो आ गया। तो चलिए यही काम हम लोगों को करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए सॉल्यूशन पार्ट को अब देखिए। तो हम देखिए, सबसे पहले वी हैव लेंथ, एज लेंथ कितना है भाई, 1.5 मीटर, मतलब 1.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब है सरफेस एरिया ऑफ 5 सरफेसेस ऑफ क्यूबिकल टैंक। तो 5 इंटू 150 का स्क्वायर जो भी होगा, ये बात समझ में आया? देखिए क्यूब है ना, तो एक सरफेस का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड है 150, तो 150 का स्क्वायर, एक सरफेस का तो 5 सरफेस एक्सक्लूडिंग बेस, बेस को छोड़ के, तो 5 सरफेस को 5 से मल्टीप्लाई, एक सरफेस का एरिया पता करके 5 सरफेस, ये हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया हो गया? जितना सरफेस एरिया में टाइल्स लगाना है। बिल्कुल सही। अब देखिए, अब एरिया ऑफ सिंगल टाइल, सिंगल या एरिया ऑफ वन टाइल्स, वन टाइल, एक टाइल का, तो साइड लेंथ है 25, तो 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक टाइल्स का एरिया हो गया ये, है ना। अब देयरफॉर यहां जरा बताइए, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स कितने हो जाएंगे? तो टोटल सरफेस एरिया कितना था, 5 इंटू 150 इंटू 150, 5 इंटू 150 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 25, ये नंबर ऑफ टाइल्स होगा। तो 25 से कितना बार में, ये 6 बार में, 25 से ये भी 6 बार में, तो 6 5 या 30, 3 6 या 18, 180 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। 25 सेंटीमीटर साइड वाला कितना टाइल्स का जरूरत पड़ेगा? बड़ा सिंपल सा, यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा था कि कितना है। अब देखिए, अब इतना टाइल्स का जरूरत है। अब देखिए, सिंस हमको कॉस्ट पड़ा है कि कितना हमको खर्च पड़ेगा, तो फॉर 12 टाइल्स इट कॉस्ट्स ₹540, 540 एक दर्जन का, यानी 12 पीस का। ये कितना है? 12 पीसेस फॉर 12 टाइल्स इट कॉस्ट इतना। एक मिनट,
देयरफॉर फॉर 1 टाइल्स कितना हो जाएगा 540/12 एक टाइल्स का। देयरफॉर फॉर कितना टाइल्स हमारे पास है 180 टाइल्स का क्या खर्च आएगा ₹540 इंटू 180/12। अब देखिए 12 से तो ये कटेगा 12 से एक बार में 12 6 18 5 15 बार में, और ये रुपीस आ रहा है ना, हाँ रुपीस ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और 15 4 जा 60 0 6 75 81 इतना आपको खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, इतना में आपका काम हो जाएगा। हाँ तो बच्चे ये लीजिए आज का 3rd सवाल है। तो इसमें देखिए क्या है, तो इसमें एक रूम है। पहले समझिए क्वेश्चन को, जब तक अच्छी तरह हम नहीं समझेंगे ना हम कुछ भी करने के पोजीशन में नहीं होंगे, इसलिए बढ़िया समझिए। तो बोलता है अ रूम इज हाफ एज लॉन्ग एज इट इज ब्रॉड। बढ़िया समझिए, लैंग्वेज बड़ा डेंजर दिख रहा है। अ रूम इज हाफ एज लॉन्ग अगेन एज इट इज ब्रॉड। मतलब जितना भी ब्रेथ है उस ब्रेथ जितना भी है उसमें ब्रेथ का आधा और जोड़ दीजिए। जैसे ब्रेथ मान लीजिए कि 20 है तो 20 का आधा हो गया 10, तो ब्रेथ जो 20 है उसमें 10 और जोड़ दीजिए, तब जो आएगा वो लेंथ। इसका मतलब ये है, समझेंगे है ना। तो सबसे पहले हम यहीं पे आ जाए, लेट क्या करें, ब्रेथ को मान लीजिए x मीटर, देयरफॉर जो लेंथ हो जाएगा x + x/2 मीटर। कैसे आया, x तो ब्रेथ था, x तो खुद ब्रेथ है, और ब्रेथ में क्या जोड़ना है ब्रेथ का आधा। तो ब्रेथ x है तो x का आधा x/2 और जोड़ दिए। ब्रेथ में ब्रेथ का आधा x/2, ब्रेथ x है ना तो x का आधा और जोड़ दिए। तो अब ये जो आया ये आपका लेंथ हो गया, और ये कितना आ जाएगा देखिए, दिस इज इक्वल टू 3x/2 मीटर। दिस इज इक्वल टू 3x/2 मीटर। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हो गया। चलिए पहला सेंटेंस यहां से यहां तक कंप्लीट। अब बोलता है द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम। अब देखिए रूम में कारपेट लगाना है, तो कारपेट लगाना है तो नेचुरली हम फ्लोर में लगाएंगे, जिस फ्लोर पे खड़े हैं उसमें लगाएंगे। तो टोटल खर्च इतना दिया हुआ है, और रेट 1 मीटर स्क्वायर के लिए 13 रुपया लग रहा है। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 13 रुपया और टोटल खर्च, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर टोटल जो खर्च लगा दिया है, और बाय रेट जो है इससे आप डिवाइड कर दीजिए, इतना मीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। नहीं समझे, जैसे एक टॉफी का दाम दिया हुआ है, मान लो आप एक कोई टॉफी खरीद, तो एक टॉफी का दाम दिया हुआ है 15, ठीक है, और टोटल टॉफी का भी दाम दे दिया है आपने। टोटल टॉफी खरीद लिया है मान लीजिए 90 रुपीज का खरीद लिया है, टोटल आपने 90 रुपीज का खरीदा है, और एक टॉफी का 15 है, तो 90 को 15 से डिवाइड कर दीजिएगा, 6 बार में कटेगा, तो इसका मतलब 6 टॉफी आपने खरीदा है। तो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया दे दिया है 13, और टोटल खर्च भी दे दिया, तो टोटल खर्च को रेट पर मीटर से डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ द फ्लोर मिल जाएगा। इस बात को आपको समझना ही पड़ेगा है ना। अच्छा तो ये कितना आ जाएगा भाई, जरा देखें। तो और तेरा 4 है ना, यानी 54 मीटर स्क्वायर ये आ गया। थोड़ा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, हाँ ठीक है। अच्छा ये हो गया एरिया ऑफ द फ्लोर।
चलो इसका भी काम हो गया, फर्स्ट सेंटेंस होगा और अप्रोक्स यहां तक का काम हम लोग कर लिए इस पोजीशन तक। अब बोलते हैं, अब बोल रहा है एंड द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द वॉल्स। अब फ्लोर में कारपेट तो लगा दिया गया, अब दीवार बनाया जा रहा है, मतलब चारों दीवार को अब तैयार करने का बात किया जा रहा है। तो बोलता है कि चारों दीवार का जो टोटल खर्च है प्रिपेयरिंग करने का वो है 12,000 रुपया, और रेट दे दिया है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर दीवार को तैयार करने में 7 रुपया, और टोटल खर्च फिर से दे दिया है। तो टोटल खर्च को रेट पर मीटर से फिर से डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स। लेकिन इसमें बोला है इफ 1 डोर एंड 1 विंडो ऑक्यूपाई 8। तो ये जो देखिए यहां पे बड़ा अच्छा चीज समझिएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एक्सक्लूडिंग 1 डोर एंड 1 विंडो, है ना, एक्सक्लूडिंग 1 डोर और 1 विंडो। चारों दीवार का बनाने का देखिए ये जो आपने बनाया है, तो ये टोटल चारों दीवार का खर्च है, ईंट बालू से जैसे भी बनाते हैं आप, और 7 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का खर्च लग रहा है। तो जब आप दीवार तैयार करते हैं तो दरवाजे के लिए स्पेस छोड़ देते हैं, खिड़की के लिए स्पेस छोड़ देते हैं। तो यहाँ एक दरवाजा और एक खिड़की, जब आप ईंट बालू का काम करवा रहे हैं तो उस समय एक दरवाजा एक खिड़की इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए एक्सक्लूडिंग लिखे। अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ 1 डोर प्लस 1 विंडो कितना दे दिया है, 8 मीटर स्क्वायर दे दिया है। ये दरवाजा खिड़की का अलग से दे दिया है ना। और ये जो है बिना दरवाजा खिड़की का, दरवाजा और खिड़की को हटा दीजिए, क्योंकि दरवाजा खिड़की जहां जहां होता है वहां वहां ईंट और बालू सीमेंट का यूज नहीं होता है। तो ये इस वाला एरिया में, इस वाले स्टेटमेंट में दरवाजा और खिड़की शामिल नहीं है। तो क्या करिए कि यहाँ पे जो 1204 है ना, उसको डिवाइड कर दीजिए 7 से, तो इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। 1 मिनट थोड़ा और शिफ्ट करते हैं लेफ्ट, आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा भाई, जरा इसको कैंसिल करके देखें। तो 7 से एक बार में 5 और 0, 7 7 जा 49, और 1 और 2, 7 2 जा 14, 172। तो अब टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आ रहा है ना, हाँ अब हम लिख सकते हैं टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो इज इक्वल टू 172। अच्छा, हाँ 172 टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स 172 और प्लस 8 मीटर स्क्वायर, मतलब 180 मीटर स्क्वायर, 180 मीटर स्क्वायर है। समझ गए। तो अब जरा समझिए, बड़ा अच्छा सा बात हुआ है यहाँ पे, इस बात को बड़ा अच्छा समझना। ये एरिया ऑफ फ्लोर तो समझ गए होंगे, 4 वॉल्स एक बड़ी अच्छा समझेंगे एक्सक्लूडिंग, क्योंकि इसमें चलो हम बता चुके हैं, बढ़िया सुन लीजिए, ठीक है। अब जाके हो गया। अब हमसे पूछा है डायमेंशन, अगर देखा जाए तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रूम। अच्छा, डायमेंशन का बात कर रहा है, 1 मिनट। डायमेंशन ऑफ द रूम, ठीक है। हम्म
ये कैसे होगा भाई? तो देखिए ये जो एरिया ऑफ फ्लोर है, सिंस जो एरिया ऑफ फ्लोर होता है ना, वो एक टोटल एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ये कहां से आ गया? देखेंगे। हाँ, तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना दिया हुआ है? एरिया ऑफ फ्लोर दिया हुआ है आपका 54 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फ्लोर दिया है 54 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि फ्लोर का एरिया जिस पे हम लोग खड़े हैं रूम का, तो वो रेक्टेंगल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 54 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ आपका है 3x/2, ब्रेथ आपका है x, ये हो जाएगा 54। ये हो गया आपका 3x² 2 = 54। 3 से कितना बार में कटेगा? 18 बार में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, x² × 1 x², 2 × 18, 18 2 जा 36, है ना? इसका मतलब मीटर स्क्वायर, इसका मतलब x² = 6 मीटर का स्क्वायर। 36 मीटर स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल हो जाएगा, x = 6 मीटर। तो x है ना, अब देखिए इसको आगे ले चलते हैं। सिंस लेंथ था 3x/2, तो 3 × 6/2, 2 से 3, 3 3 जा 9 मीटर। ब्रेथ खुद x है यानी कि 6 मीटर। लेंथ ब्रेथ का तो काम हो गया। अब हाइट का बात करते हैं, है ना? यहां पे हम बात करते हैं फॉर हाइट। हाइट का बात कर रहे हैं। हाइट का बात कर लेते हैं। तो हाइट कैसे? तो देखो एरिया ऑफ फोर वॉल्स जो है ना, देखिए एरिया ऑफ फोर वॉल्स कितना दिया है? 180, है ना? आप यहां लिख दो लेट हाइट ऑफ रूम = h मीटर मान लो। अब एरिया ऑफ फोर वॉल्स, देखो यहां एरिया ऑफ फोर वॉल्स तो दिया 180, तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स हमने लिख दिया 180। और एरिया ऑफ फोर वॉल का आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन, 2 × L + B × H, 180। देखिए प्रीवियस फार्मूला को तो याद रखना पड़ेगा, तब हम लोग आगे अच्छी तरह चल पाएंगे, है ना? तो 2 × लेंथ कितना है भाई? लेंथ आपका है 9, ब्रेथ आपका है 6 × हाइट 180। तो देखिए 9 और 6 15, 15 2 जा 30, 30 h = 180। तो इस कितना बार में कटेगा? 6 बार में। h जो हो जाएगा वो 6 मीटर हो गया। तो लेंथ भी 6, सॉरी लेंथ 9, ब्रेथ 6 और हाइट भी 6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ बच्चे, तो आज का ये 4th क्वेश्चन है। देखिए इसको पढ़िए, समझिए क्या बोल रहा है, खूब बढ़िया से समझिए। वाटर फ्लोज इन ए टैंक। एक टैंक है, जैसे मान लो, देखो ये टैंक है, ये टैंक है, और एक पाइप ये पाइप है ना? लेकिन ये यहाँ पे बेहतर नहीं होगा, हम आपको समझा देते हैं ऐसे ही। वाटर फ्लोज इन ए टैंक, जिस टैंक में पानी जा रहा है, सुनिए, तो हम इधर बात कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ द
टैंक, लेंथ 60 मीटर, ब्रेथ 40 मीटर, हाइट नहीं पता आपका, लेट हाइट को कुछ x मीटर मान लीजिए। टैंक में पानी जा रहा होगा, बोला है कि एक ऐसा टैंक है, इस डायमेंशन का टैंक है, लेंथ है, ब्रेथ है, और उसमें पानी जा रहा है। तो पानी जाएगा तो मान लो ऐसा है, ये इस तरह से है, पानी इसमें आ रहा है कहीं से, तो वाटर लेवल धीरे धीरे ऊपर रेज करेगा, ऊपर रेज करेगा, रेज करेगा, यहाँ तक आएगा। तो ये हाइट को हमने फिलहाल x मान लिया, ठीक है। अच्छा, इस टैंक में पानी आ रहा है और मान लीजिए पानी h मीटर या x मीटर रेज कर गया। अगर किसी टैंक में पानी जाएगा तो पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा ना भाई। हाँ, अच्छा, और जिस पाइप से आ रहा है उसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, उसका जो लेंथ का बात किया जाए तो 2 डेसीमीटर, 2/10 मीटर हो जाएगा। ये देखिए, इसको थोड़ा सीखना पड़ेगा। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेसीमीटर से आप मीटर में जा रहे हैं, छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट, डेसीमीटर से मीटर बड़ा है, तो आपको डिवाइड करना पड़ता है ये। अच्छा, ठीक है, इसको भी कभी सिखा दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लेंगे। अच्छा, ब्रेथ 1.5 डेसीमीटर, तो 1.5/10 मीटर, 1.5/10, ये भी हो गया मीटर में, ठीक है। और किस स्पीड से पानी आ रहा है, तो पानी जो आ रहा है, तो पानी का जो क्रॉस सेक्शन दे दिया है, क्रॉस सेक्शन मतलब लेंथ ब्रेथ, और ये जो अच्छा लेंथ ब्रेथ, और पानी जो आ रहा है, मान लो, अरे ये पाइप इस ढंग से होगा ना, ये कुछ क्यूबॉइडल पाइप है, क्यूबॉइड टाइप का है। तो मान लीजिए ये मेरे पास, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इसको आप ले लो। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो क्रॉस सेक्शन है जहां से पानी आ रहा है, उसका लेंथ 2 डेसीमीटर, और ये जो ब्रेथ है, और पानी कितना लेंथ आ रहा है, मतलब हाइट उसको हम मान लेते हैं, हाइट कितना हो जाएगा, तो 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर का मतलब 8000 मीटर पर आवर, है ना। ये इतना आ रहा है पानी, इस स्पीड से पानी आ रहा है। तो पूछा क्या है, इन व्हाट टाइम विल द वाटर बी 5 मीटर डीप, है ना, कितने समय में 5 मीटर, तो ये तो दे ही दिया है 5 मीटर डीप का मतलब दिस इज 5 मीटर गिवन, ये 5 मीटर दे दिया है। समय कितना लगेगा, तो ऐसा करो भाई, 5 मीटर, ये वॉल्यूम देखिए, अब जरा समझेंगे हम, एक ही बार में इसे समझा देते हैं, या ऐसा करिए, वॉल्यूम ऑफ टैंक देखिए, आप समझाने के लिए, समझ गए ना। ये जिस टैंक में पानी जा रहा है वो है उसका डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ हाइट, इतना मीटर ऊपर तक पानी आना चाहिए। और जिस पाइप से पानी आ रहा है उस पाइप का लेंथ है, ब्रेथ है, और पानी का ये हाइट, हाइट का मतलब जैसे मान लो ये इस तरह से पाइप से पानी आ रहा है, तो इस सर्कुलर नहीं है, ये थोड़ा सा थोड़ा हम बना दें, ये पानी थोड़ा रेक्टेंगुलर इसका ये एज है। तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है 2 डेसीमीटर, और ये जो ब्रेथ है 1.5, इसी से पानी बाहर निकल रहा है। अब ये लेंथ कितना है, 8000 मीटर। और अगर ये लेंथ टू ब्रेथ इनटू हाइट कर दें, ये
तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग थ्रू द पाइप इन 1 आवर, और टोटल आपका जो टैंक है उसका वॉल्यूम ये है। तो टोटल टैंक के वॉल्यूम को रेट जो पानी आ रहा है 1 घंटे में, इससे डिवाइड कर दें तो कितने घंटे में भरेगा, मिल जाएगा। फिर से देख लीजिए, अब देखिए ना, देखिए यहां पे देखिए, सिंस वॉल्यूम ऑफ टैंक हो जाएगा लेंथ 60, ब्रेथ 40, हाइट 5, इतना क्यूबिक मीटर। चलो छोड़ दो इसको। अब हम वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग थ्रू द पाइप इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना पानी आ रहा है। तो लेंथ है 2/10, ब्रेथ है 1.5/10 और हाइट है 8000 मीटर। ये जो है पानी 1 घंटे में इतना क्यूबिक मीटर पानी आ रहा है। अच्छा, इसको जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 1 0 1 0 1 0 1 0, और देखिए ये पॉइंट का जो हटाएंगे, ये पॉइंट जब हटाएंगे तो 1 0 नीचे आएगा। इस पॉइंट को अगर हटाया जाए, इस पॉइंट को अगर हम, अच्छा ऐसे नहीं करिए, थोड़ा और चल लेते हैं। 2 × 15/10 × 80 है, तो 1 0 1 0 और कट गया, तो 15 2 जा 30 × 8 मीटर स्क्वायर हो गया। ये इतना पानी आ रहा है 1 घंटे में। तो रिक्वायर्ड टाइम जो पूछा है ना, देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम पूछा है कि कितने समय में और टैंक में पानी का लेवल 5 मीटर ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए टैंक का वॉल्यूम आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक जो है 60 × 40 × 5, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। टैंक के जो वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा 1 घंटे में पानी जो पाइप से आ रही है। इस बात को समझिएगा, कितने घंटे में भरेगा। तो टैंक का वॉल्यूम सोचो ना भाई, टैंक का वॉल्यूम मान लीजिए 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है या क्यूबिक मीटर है, और 1 घंटे में पानी आ रहा है 10 क्यूबिक मीटर। तो 1 घंटे में 10 क्यूबिक मीटर, तो और टोटल वॉल्यूम इतना है, तो टोटल वॉल्यूम को 10 से डिवाइड करिएगा तो 10 घंटे में भर जाएगा। यही बात तो यहां हो रहा है। तो इससे को डिवाइड करना पड़ेगा 30 × 8 से, जो भी आएगा इतना ओवर हो जाएगा। तो 8 से 5 बार में कट गया, 30 से 2 बार में, 5 5 जा 25 × 2 50 आवर, 50 घंटे में आपका टैंक में पानी का लेवल 5 मीटर ऊपर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल समझे होंगे। चलिए ठीक है बच्चे, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5, देखिए इसको भी पढ़िए, बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए और तब इसके बारे में सोचिए। एक स्टोरेज टैंक है, वो क्यूब के शेप में है, उसमें full of water, when it is full of water, the volume of water is इतना, जब वो पूरा भरा हुआ है तब उसमें इतना पानी है। ठीक है ना, टैंक जब भरा हुआ था, सुबह सुबह पानी आया, पूरा टंकी भर गया। ठीक है, और उस समय टोटल कैपेसिटी 15.625 क्यूबिक मीटर है, पूरा कैपेसिटी, पूरा जब वो टैंक भर गया है तब की बात है। बहुत अच्छे। इफ द प्रेजेंट डेप्थ ऑफ द वाटर, और दिन में आप ड्यूरिंग डे आप यूज किए होइएगा, तो यूज करने के बाद कभी बाद में किसी ने देखा
सुबह देखा तो इतना पूरा भर गया, पूरा कैपेसिटी ये था, और जब घर में यूज होने के बाद कभी दोपहर में जाके देखा तो प्रेजेंट में जो डेप्थ था पानी का, पानी में वो टैंक में इतना डेप्थ था। बोलता फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड फ्रॉम द टैंक, टैंक से कितना पानी यूज हो चुका, क्योंकि पानी यूज होने के बाद ना बाद में देखा, अरे सुबह आया टंकी भर गया पूरा, तो पूरा भर गया तो पानी इतना था, तो बाद में कभी जा करके मेजर किया तो इतना पानी का डेप्थ था, यानी कुछ तो सुबह से यूज हुआ होगा। मान लीजिए आपने दोपहर में चेक किया, सुबह पानी भर गया, तो जब भरा तब इतना था, और जब दोपहर में आपने चेक किया तो देखा कि 1.3 मीटर है पानी का डेप्थ। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड इन दैट, पानी कितना पानी यूज हो चुका। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छे। तो सबसे पहले देखो इसमें लेट साइड लेंथ या एज ऑफ क्यूब x मीटर मान लो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो वॉल्यूम x क्यूब होगा ना वो इसके बराबर है 15.625, इतना क्यूबिक मीटर, और ये होगा 15,625 बाई इतना, किसका वॉल्यूम है, एक्स क्यूब का। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अगर हम कैंसिल तो होगा ये, 15.625, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कैंसिल करते हैं है ना। डेटा इतना ही दिया हुआ है, डेटा जो दिया हुआ एक बार जरा चेक कर ले बुक में। हाँ डेटा तो यही है। अच्छा एक काम करो, 25 से कटेगा ये, क्योंकि लास्ट में 25, हाँ 25 से कटेगा। 25 से अगर इसको कटाया जाए ना तो 4 जीरो, और 25 से 15,625, 6 बार में 150, 625, या एक ही बार इतना मत करिए, 2 लाइए, 2 बार में 50, यहाँ जाएगा 12, 5, 25 से 5, 625, 25 से कितना बार में 625 बार में कट रहा है ना। चलिए तो ठीक है, और भी वो कटेगा, अभी 5 से कट रहा है, 5 से 8 बार में, और 5 से 125, तो यानी कि 125/8 हो गया, और 125 को 5/2 का हम क्यूब कर सकते हैं, इसका मतलब x इज इक्वल टू 5/2 मीटर मिल गया। यानी जो टैंक है उसका लेंथ भी इतना, ब्रेथ भी इतना, हाइट भी इतना, 2.5 है ना। दिस इज इक्वल टू 2.5 मीटर, इतना है। लेकिन देखिए पानी, अब ये क्यूब है तो एज लेंथ हमने x माना था, तो x आ गया 2.5, इसका मतलब 2.5 उसमें लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, हाइट भी होगा, लेकिन पानी घट के कितना हो गया 1.3। लेंथ ब्रेथ वही रहा, जो फ्लोर है फ्लोर का लेंथ ब्रेथ तो वही रहा, लेकिन पानी लेंथ रहा 2.5, ब्रेथ रहा 2.5, और हाइट भी 2.5 होगा जिस समय वो फुल होगा टंकी, लेकिन यूज होने के बाद घट के 1.3 पे आ गया। अच्छा अब देखिए, अब हम यहां पे ले रहे हैं, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक व्हेन एच जो है वाटर का जो डेप्थ है, व्हेन हाइट
जो पानी का हाइट है वो है 1.3 मीटर, इज इक्वल टू लेंथ 2.5, ब्रेथ 2.5 इंटू हाइट 1.3, और ये इतना मीटर। और इसको कैलकुलेट करना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। 1 मिनट हम इसके लिए कैलकुलेटर को यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि टाइम चला जाएगा बच्चों। 2.5 इंटू 2.5 इंटू 1.3, तो ये आ गया आपका 8.125, और वॉल्यूम है तो क्यूबिक मीटर। ठीक है, इतना पानी उसमें बच गया है ना। अब वाटर यूज्ड, जो पहले जो वॉल्यूम था, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, देखिए वहां दिया हुआ है 15.625, और माइनस जो न्यू वॉल्यूम 8.125, ये जो भी आएगा इतना क्यूबिक मीटर पानी। पहले वॉल्यूम इतना था और अब वॉल्यूम इतना ही बच गया, लेंथ उतना ही, ब्रेथ इतना, हाइट इतना ही तक ना है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो इसको भी देख लेते हैं, जो भी है इतना माइनस कितना आ रहा है 15.625 ये आ रहा है 8 7 15 है ना, 7.5 क्यूबिक मीटर। और क्यूबिक मीटर है, अगर आप क्यूबिक सेंटीमीटर में जाना चाहें तो जा सकते हैं। अब हम जरा चेक कर लेंगे बच्चे कि ये आ कितना रहा है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल सही आया है। तो ये रहा आज का 5th क्वेश्चन। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, थोड़ा सा ये सब। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करना नहीं चाहे, ठीक है, लेकिन हाँ आपको ये काम करना है, खुद से करना है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। प्लीज समझिए बात को, ठीक है। तो आप देखिए होंगे कि थोड़ा सा लेंथी टाइप के क्वेश्चंस ये सब थे, जो कि बहुत ही सिंपल वे में आप तक पहुंचाया गया है। तो आप भी प्रयास करिए कि इनको, जिनको जरूरत है आपके रिलेशन में, भाई हो, बहन हो, बहुत लोग हो सकते हैं आपके फ्रेंड सर्किल में, जो जिनको जरूरत है उनको ये सेंड करिए, उनको समझाइए, वो चैनल को यूज करें और ग्रो करें, इसका फायदा उठाएं। ठीक है ना। ओके बच्चे, ठीक है, थैंक यू।